नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में जानेंगे। उस पर आधारित कौन-कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा चर्चा होगी। पहला ओलंपिक कब कहाँ हुआ आयोजित हुआ था, ओलंपिक के कितने प्रकार होते हैं, ओलंपिक के कितने छल्ले होते हैं जो उसका प्रतीक चिन्ह है, ओलंपिक सिंबल है, उसके क्या कलर होते हैं, उसके कलर का क्या मतलब है, उसका किस छल्लों का कोई किस चीज़ से रिलेशन है, क्यों आखिर 5 छल्ले ही बनाए गए हैं। तो इस पर डिटेल में चर्चा होगी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी नॉलेज मिल सके। सबसे पहले देख लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है जो आधुनिक ओलंपिक खेल, इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। 1896 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक गेम आयोजित हुआ था। ये ग्रीस में आयोजित हुआ था और ये ग्रीस एथेंस की राजधानी है। दूसरा देखिए फैक्ट है जो हिस्ट्री का, 1916 में बर्लिन में आयोजित हुआ था। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और ये पहला गेम था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उसको कैंसिल कर दिया गया था। 1924 है नेक्स्ट देखिए, चारमोनिक्स में आयोजित हुआ था। चारमोनिक्स फ्रांस में पड़ता है। ये विंटर ओलंपिक गेम इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहीं से हुई है। 1960 देखिए रोम में आयोजित हुआ, इटली की राजधानी रोम है ये, और यहाँ पे पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। 2010 है सिंगापुर में, यहाँ से फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, यानी प्रथम युवा ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई है। और इस यूथ ओलंपिक गेम में 14 से 18 साल के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2014 है, ये सोची नाम स्थान में था, ये रसिया में पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग टेस्टिंग हुई थी ओलंपिक एथलीट्स की। 2016 है देखिए, 2016 में एक रिफ्यूजी टीम को पार्टिसिपेट कराया गया था और ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट माइकल फेल्प हैं जो सबसे ज़्यादा ये अमेरिकन स्विमर हैं, अमेरिका के तैराक हैं। ये सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक में और इनमें जो 28 हैं, जो लास्ट वाला मेडल जीता था 28वां, ये 2018 में रियो ओलंपिक में ही जीते थे। उसके बाद 2020 जिस टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो जापान की राजधानी है। इस ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया था, अब 2021 में कराया गया है। कोरोना महामारी के कारण ये ग्लोबल पेंडेमिक जो था इसके कारण इसको पोस्टपोन किया गया था। आइए देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक के जो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। ओलंपिक इंक्लूड द फॉलोइंग 4 प्रकार होते हैं देखिए। समर ओलंपिक गेम यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। विंटर ओलंपिक गेम्स है यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल। फिर है पैरालंपिक गेम्स है। फिर यूथ ओलंपिक गेम्स है यानी युवा ओलंपिक खेल। देखिए ये सारे गेम 4-4 साल के अंतर पे होते हैं, 4-4 साल बाद ये आयोजित होते हैं। समर और विंटर की बात कर रहे हैं, यानी ग्रीष्मकालीन। ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है और ये समर और विंटर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विंटर और समर के बीच में 2 साल का अंतर होता है। यानी अगर 2020 में ये कराया गया है, 2021 में आयोजित हुआ है लेकिन ये 2020 का ही है समर ओलंपिक टोक्यो वाला, तो 2022 में विंटर वाला होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ ये जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं ये 14 दिन बाद होते हैं। जब भी विंटर या जब भी समर होगा, ऐसा देखिए पैरालंपिक गेम जो भी होते हैं विंटर और समर के साथ ही होते हैं और ये भी 4-4 साल पे ही होते रहते हैं और 14 दिन बाद ही शुरू होते हैं इसके। तो 2020 में जो समर ओलंपिक हुआ है, तो समर पैरालंपिक जो स्टार्ट होगा ये 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर 2021 तक होगा। और यूथ ओलंपिक गेम क्या है, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। ये हमने अभी बताया कि 14 से 18 साल के जो लोग होते हैं वो इस में भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर ओलंपिक गेम 2021 इज ऑर्गेनाइज्ड, ओलंपिक
ओलंपिक खेल 2020-21 का आयोजन कहा गया है। देखिए 2020 ही पूछेगा, 21 में आयोजन इसलिए लिख दिया हूँ 21 में आयोजन किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, अभी बताया है 2021 का आयोजन ओलंपिक का टोक्यो में हुआ है। टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक 2020 मैस्कोट। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिराई तोवा। ये जो पिक मैंने लगाई हुई है ये मिराई तोवा है। जैसे कार्टून होते हैं हमारे देश में, वैसे ही जापान में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी ऑर्गेनाइज। देखिए 2020 में आयोजित हुआ है, तो 2024 में अगला वाला होगा, समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ आयोजित होगा 2024 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में पहले स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। देखिए अमेरिका सब, अभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितना कितना जीता है, टोटल कितना जीते हैं, ये देखिए पूरी लिस्ट है। टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट मैंने दे दी है। सबसे ज़्यादा मेडल 113 है, 113 यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने जीता है। और मज़े की बात ये देखिए कि इस बार आपको सिर्फ एक देश का नाम याद रखना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने जीता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड भी जीता है इसने 39, सबसे ज़्यादा सिल्वर 41 और सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज 33। स्वर्ण पदक 39, रजत पदक 41 और कांस्य पदक ये 33 जीते हैं। मैंने ऊपर सिंबॉलिक रूप में लिखा हुआ है, जी से गोल्ड है, एस से सिल्वर है, बी से ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे नंबर पर देखिए चाइना है। चाइना ने 38 गोल्ड जीता है, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, टोटल 88। तीसरे नंबर पर जापान है, और मैं बता दूं ये जापान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तीसरे नंबर पर कभी नहीं रहा था। तो ये 27, 14, 17 टोटल 58 है। इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन चौथे नंबर पे, पाँचवें पे ROC है। देखिए ROC क्या है, माइंड में आता होगा क्या ROC कौन सा देश है? तो ये रसिया है, रसियन ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म है। आई रिपीट, रसियन ओलंपिक कमेटी। ये 5वें नंबर पर रसिया है। 5 तो याद कर लीजिएगा, बाकी 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे नीदरलैंड है, 8वें पे फ्रांस है, 9वें पे जर्मनी है और 10वें पे इटली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 48 यानी 48वें स्थान पर भारत रहा है। अब भारत में जो जो जीते हैं 7 पदक जीते हैं टोटल, वो हम देख लेते हैं। ये इसका तो ऑप्शन मैंने बता ही दिया, आंसर करेक्ट ऑप्शन बी है। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। तो 7 पदक जीते हैं भारत ने इस ओलंपिक गेम में। नेक्स्ट है, हु वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम 2020 फॉर इंडिया। भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये तो आप लोग जानते होंगे, ये नेशनल हीरो बन गए हैं, नीरज चोपड़ा जी। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम 2020 फॉर इंडिया। भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? हालांकि रजत पदक 2 लोग जीते हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से बिलोंग करता है, खासकर जो जीत जाते हैं, कोई मेडल पाते हैं, तो उनके बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रेसलिंग कैटेगरी डज बजरंग पूनिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। बजरंग पूनिया ने कुश्ती के किस वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? देखिए भार वर्ग अलग अलग बांट देते हैं, इतने इतने केजी का है, तो वो उस वर्ग की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 65 केजी। देखिए ये बजरंग पूनिया, एक दीपक पूनिया भी हैं, लेकिन वो हार गए थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई कोम मीराबाई चानू वुमेन वेट लिफ्टर वॉन सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक 2020। साईकोम, देखिए मीराबाई चानू हैं, ये इनका पूरा नाम साईकोम मीराबाई चानू है। ये भी हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। ये महिला भारोत्तोलक हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत के पदक के जीती हैं, लेकिन किस भार वर्ग में जीती हैं ये 2 बार नहीं रहेगा में।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 49 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कुमार दहिया इंडियन रेसलर हु वॉन सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक। ये भी वही कैटेगरी की बात कर रहा है, किस भार वर्ग में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही है 57 kg में। देखिए ये पूरा हमने लिस्ट दे दिया। भारत ने जो 7 पदक जीते हैं उसका पूरा लिस्ट है, और किस राज्य से वो संबंधित हैं, किस भार वर्ग में है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है उनके लिए जो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। देखिए जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक है, इन्होंने इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये तो सब जान रहे होंगे, वो नेशनल हीरो बन गए। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में रहने वाले हैं। ये गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर रेसलिंग है यानी कुश्ती है, 57 किलो भार वर्ग में है। ये रवि कुमार दहिया जी, ये भी हरियाणा के हैं, ये सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन में है, वेट लिफ्टिंग में 49 kg में। ये मीराबाई चानू, साइको मीराबाई चानू, जो मैंने पूरा नाम बताया, ये मणिपुर की हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यानी रजत पदक। नेक्स्ट है वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन, महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। देखिए पीवी सिंधु का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। आई रिपीट, पुसरला वेंकटा सिंधु। नेक्स्ट है वुमेन्स वाल्टर वेट बॉक्सिंग, ये लोवलीना बोरगोहेन है, ये आपकी असम की हैं। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। फिर अपने इंडियन हॉकी टीम है, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती है। फिर रेसलिंग कुश्ती में है 86 kg में, ये बजरंग पुनिया जी हैं, ये भी हरियाणा के हैं, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस राज्य से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेट किए, क्वालिफाई कर पाए ओलंपिक के लिए। तो ये मैंने लिस्ट दे दी है। हरियाणा से सबसे ज़्यादा प्लेयर गए थे, 29 प्लेयर थे। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, 19 प्लेयर वहाँ से थे। तमिलनाडु में 12 प्लेयर तमिलनाडु से गए थे। उसके बाद है उत्तर प्रदेश से 9 प्लेयर जा पाए थे, क्वालिफाई कर पाए थे। महाराष्ट्र और केरल हैं, 8-8 प्लेयर थे, यहाँ दोनों राज्य से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। द 2 इंडियन एथलीट हु वेर द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया, ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक 2020। उन 2 एथलीटों के नाम बताइए जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है ही, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये करेक्ट ऑप्शन ए है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फ्लैग बीयरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। अभी तो ओपनिंग सेरेमनी था, ये क्लोजिंग सेरेमनी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया है, किस अवधि के लिए हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। किस ओलंपिक खेल में ध्यानचंद स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कैप्टन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1936 में बर्लिन में ये आयोजित हुआ था। हालांकि देखिए इंडियन हॉकी टीम ने 1928 1928 में, 1932 1932 में, 1936 1936 में, इन तीनों साल में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 1936 बर्लिन में इन्होंने कैप्टनशिप भी की थी इंडियन टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स सेल नॉट एक्सीड। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों के प्रतिस्पर्धा की अवधि कितने दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 16 डेज। ये 16 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, ये नियम है।
इन हाउ मेनी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इवेंट्स मेडल्स आर अवार्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने आयोजनों में पदक प्रदान किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 339, 339। देखिए ये आयोजन क्या है, गेम तो कम होते हैं लेकिन उसमें एक ही गेम में कई कैटेगरी होती है, इस कारण से ये 339 आयोजन हो गए। अब हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 33। ये देखिए 33 खेल हैं लेकिन 339 इवेंट थे इसमें बन गए थे। जैसे वेट लिफ्टिंग में ये कई भार कैटेगरी में बांट देते हैं, तैराकी में कई में 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड फॉर द मेंस स्पोर्ट शॉट पुट इवेंट इन द टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक खेलों में कौन सा एकमात्र भारतीय एथलीट जो पुरुषों के शॉटपुट आयोजन के लिए क्वालिफाई किया था? शॉटपुट मतलब वही गोला फेंक होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी तजिंदर पाल तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये सब खिलाड़ी हाईलाइटेड नहीं हो पाए क्योंकि गोल्ड जीत नहीं पाए हैं कोई मेडल, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 इज? कौन सी एकमात्र भारतीय गोल्फर जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर पाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अदिति अशोक। इनका भी बहुत अच्छा फाइट हुआ था ओलंपिक गेम में, चौथे नंबर पर आ गए थे, एक शॉट गड़बड़ हो गया था इनका, इसलिए नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल तो इनके जोली में आराम से आ जाता। और ये सबसे ज़्यादा मैच देखने वाला उस टाइम का इंडिया में हो गया था। ये जो पिक लगाई है इन्हीं प्लेयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन जिमनास्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020? कौन सा एकमात्र भारतीय व्यायाम पटु यानी जिमनास्ट ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए प्रणति नायक। देखिए ये वेस्ट बंगाल की हैं और अदिति अशोक जिसके पहले थे वो कर्नाटक की थी, बेंगलोर कर्नाटक की। और ये देखिए मैंने पिक लगाई हुई, तो ये आप समझ सकते हैं जिमनास्ट क्या होते हैं। और एक और छूट रहा है, जैसे ये तजिंदर पाल तूर हैं, तो ये पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020? कौन सा पहला भारतीय तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के लिए क्वालिफाई किया? ये फर्स्ट टाइम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सीए भवानी देवी। ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इनका नाम ही बहुत लंबा चौड़ा नाम है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लौसान स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में प्रथम बार ओलंपिक शपथ लिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1920 एंटवर्प में। देखिए ये एंटवर्प बेल्जियम में है, ये भी जान लीजिए, बेल्जियम एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज द ओलंपिक फ्लेम लेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर्स? प्रत्येक 4 वर्षों के ओलंपिक खेल शुरू होने के पहले किस स्थान पर ओलंपिक मशाल जलाई जाती है? स्टार्टिंग में पहली बार की बात हो रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टेम्पल ऑफ हीरा। ये ग्रीस में है, ग्रीस मतलब एथेंस की राजधानी जो ग्रीस है वहाँ पे ये टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग इंडियंस हु वाज द फर्स्ट टू विन एन इंडियन मेडल इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक्स? निम्नलिखित में किस भारतीय ने सर्वप्रथम एकल प्रतियोगिता में पदक जीता था? ग्रुप में नहीं, टीम के रूप में नहीं, इसकी बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के.डी. जाधव। ये 1952 में 1952 में समर ओलंपिक जो हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, कांस्य पदक, और ये रेसलर थे। और ये जो ओलंपिक हुआ था 1952 में, ये हेलसिंकी ओलंपिक था जो कि फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विनर ऑफ
गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया इन दी ओलंपिक इन इंडिविजुअल कैटेगरी। अभी देखिए वो फर्स्ट विनर थे कोई मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में, और यहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके पहले जो थे केडी यादव जी। यहाँ गोल्ड मेडल की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, विजेता है? पहला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। देखिए ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तो उसमें ये शूटर हैं, शूटर हैं, तो ये फर्स्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओलंपिक मोटो सिटीज एल्टिस फोर्टिस मीन्स? ओलंपिक मोटो सिटीज एल्टिस फोर्टिस का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी बहुत तेज, बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिए इसको इस दूसरे रूप में कर सकता है, जैसे ये आपका अभी आपने देखा कि ओलंपिक मोटो है सिटीज एल्टिस फोर्टिस, तो इसके साथ सिटीज एल्टिस फोर्टिस डैश करके टुगेदर अगर लगा दिया तो ये भी जापान जो में हुआ है टोक्यो ओलंपिक, इसका ही मोटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवार्डेड नहीं, बी अवार्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स? फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था, दोनों की मेजबानी करने वाला? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। 2008 में जो हुआ था बीजिंग में, तो उसी समय ये बन गया था पहला आयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में किस ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम ओलंपिक मसाल जलाई गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 1928 एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम देखिए नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम इज एट द एंड ऑफ द पोजीशन ऑफ द एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में सबसे अंत में किस देश के एथलीट रहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, होस्टिंग नेशन, यानी मेजबान देश, यानी जिस देश में वो ओलंपिक खेल आयोजन हो रहा है उस समय उस देश के खिलाड़ी सबसे लास्ट में रहते हैं। यानी कि अगर ये टोक्यो ओलंपिक की बात किया जाए तो जापान के खिलाड़ी सबसे लास्ट में थे ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम लीड्स द पोजीशन ऑफ द एथलीट्स एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन से देश के एथलीट सबसे आगे होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। देखिए ग्रीस में इस शुरुआत हुआ था, और ग्रीस की एथेंस की राजधानी ग्रीस है, इसलिए इनके खिलाड़ी को, इनकी पूरी टीम को सबसे पहले रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पीरी डी कोउबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ये तो अभी हिस्ट्री मैंने बताया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में हुआ था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में सबसे अधिक जीता था, तो सबसे अधिक पदक जीता था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। ग्रीस में ही ये आयोजन हुआ था और सबसे ज़्यादा पदक यही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंग्रेजी के अतिरिक्त कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आधिकारिक भाषा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन? निम्नलिखित से कौन सबसे पहली महिला ओलंपिक चैंपियन थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, चार्लोट कूपर। देखिए चार्लोट कूपर टेनिस प्लेयर थी और ये इंग्लैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर 400 मीटर्स रन एट 2 consecutive ओलंपिक गेम्स। 2 लगातार ओलंपिक खेलों में कौन 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, माइकल जॉनसन। ये अमेरिकन थे, अमेरिका के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन वॉन द 2 consecutive ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने भारत के लिए 2 लगातार ओलंपिक पदकों खेलों में पदक जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। देखिए ये 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ सिल्वर मेडल जीती थी यानी रजत पदक, और टोक्यो ओलंपिक में अभी मैंने बताया जो 2020 में हुआ है, 2020 का 2021 में हुआ है, 2020 कहा जाएगा इसको, तो यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीती यानी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच आर द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लैग फ्लॉन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक ध्वज फहराया गया था पहली बार की बात हो रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में एंटवर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। ओलंपिक प्रतीक पर 5 गोले क्या प्रदर्शित करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द 5 कॉन्टिनेंट्स यानी 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल्स आर इन 5 डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड। जो 5वां कलर कौन सा है वो पूछ रहा है। जो ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले होते हैं, 5 कलर होते हैं उसमें, तो 5वां कलर है ब्लैक। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए जो मैंने कहा था 5 छल्ले होते हैं, ये इस तरह के 5 छल्ले होते हैं। बहुत से एग्जाम में पूछा है कितने छल्ले होते हैं, 5 6, तो 5 आप ऑप्शन लगाइएगा। और ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, अफ्रीका को, एशिया को, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया ही है। एक्चुअली ओशिनिया एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर एक देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीप, उसको द्वीप ही बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखिए कलर कैसे पहचानेंगे। ये ब्लू कलर जो है ये वाला, ये यूरोप को प्रदर्शित करता है, और ये येलो जो है यानी पीला कलर जो वो एशिया को प्रदर्शित करता है। ये ब्लैक कलर है, ये काला रंग जो है अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। ये ग्रीन कलर जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया को यानी ओशिनिया को प्रकट करता है, ओशिनिया महाद्वीप। और ये जो रेड कलर में है वो अमेरिका को प्रकट करता है। अमेरिका मतलब अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ आप मैप में देख सकते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका ऊपर है, दोनों को एक साथ करके अमेरिका महाद्वीप को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक वेयर गोल्ड मेडल मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवॉर्डेड। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में सबसे अंत में शुद्ध सोने से बना स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। देखिए जो स्वर्ण पदक नाम है, लेकिन ये स्वर्ण पदक जो दिया जाता है वो स्वर्ण शुद्ध सोने का नहीं बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ए सिंगल ओलंपिक। निम्न में से कौन सा एथलीट सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक एक ही ओलंपिक में जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल्प। ये तो हमने बताया था, ये अमेरिका, अभी इसके पहले बता दिया था थोड़ा सा। अमेरिकन स्विमर है यानी अमेरिका के तैराक हैं। इन्होंने टोटल 28 मेडल जीता है ओलंपिक में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कोई नहीं तोड़ पाया है। 28 मेडल, और इसमें से 23 गोल्ड मेडल है यानी 23 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। आशा करता हूँ मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।